यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी करें सीटेट की यहाँ पर तैयारी करें, जिसमें हम क्लास 6 से लेके जो आपकी 6 to 8 आपका है, तो सीटेट पेपर 2 एसएसटी का हम यहाँ पर पेपर देखने वाले हैं। 2011 का आपका पेपर है। चलिए पहला जो सेक्शन आता है बाल विकास आपका आता है सीडीपी का। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो कैसे सहायता करता है कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन, ये कथन था, ये स्टेटमेंट थी किसकी है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करोगे? तो इस टाइम पर आप पूछा गया कि आप क्या करोगे, तो आप यानी उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत कर रहा है? सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट। इसका अर्थ है कि इसका जो अर्थ है वो क्या है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक जो उत्तर है उसके लिए जो आवश्यक है वो क्या होता है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन जो फॉर्मेटिव असिस्टमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सत्र परीक्षा। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। तो कैसे देखना चाहिए? तो इसमें आपका आता है कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो किसमें होता है? किशोर अवस्था के दौरान। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 की आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो कैसा जो संरचना माना जाता है वो आपका स्थिर होता है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार आपको बताना है कि विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो क्या सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, रिप्रेजेंट नहीं करता? विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के सिद्धांत से संबंध है। तो कैसे संबंध है? व्यवहारवादी। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की उपयोगिताओं, पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। तो ये उसको नहीं करना चाहिए। अब है नेक्स्ट आपका 17 क्वेश्चन है छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो बच्चों के लिए जो सही नहीं है वो है कि वे हमेशा सफल होते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा।
नेक्स्ट आता है 19 क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर ये संकेत करता है? अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो किसको नहीं माना जा सकता? वो होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो रचनावाद क्या होती है? दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 22 क्वेश्चन कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह कौन सा जो पार्शियल लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 23 क्वेश्चन की अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा होता है? जो अवधारणाओं का ये किसका हिस्सा आपका होता है? बौद्धिक विकास का। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, यानी डेवलपमेंट रेट में। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है। तो जो ये कथन होता है किसका है? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत जो है वो नहीं होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? प्रतिवृत्ति। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा, नियमित विद्यालयों। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट आता है 28 क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? तो जो स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, वो कौन सी स्टेटमेंट दी गई है कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आता है 29 क्वेश्चन मूल्यांकन इवैल्यूएशन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यक्ष स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आता है अब आपका जो पार्ट है यानी एसएसटी सोशल साइंस अब आपका आ गया, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, आपके सब्जेक्ट के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? तो जो व्याख्या करेगा वो कौन करता है कि एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने के अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती है। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं होगी? वो होता है व्यापार। ऑप्शन सेकंड राइट होगा, ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है कि पीएचसी का क्या अर्थ होता है? जो पीएचसी है उसका मीनिंग क्या होता है? ये होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है, पीएचसी का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34 यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर का। तो कौन सा टाइम होगा? 3:30 आपका होगा। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका निर्देश दिया गया पर्सन संख्या 35 से 56 नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प आपको चुनना होगा। तो एक गद्यांश आपको पढ़ना है, फिर आपका आंसर बनता है। क्वेश्चन है 35 कि महिलाओं के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जो महिला है उसके अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? तो महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 36 क्वेश्चन है जिसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। ऑप्शन फोर्थ राइट है।
नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है डैश प्रणाली कहलाती है। तो कौन सी प्रणाली कहलाती है? पितृ सत्तात्मक। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है? तो कौन सा कथन है? प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? तो जो उद्देश्य नहीं होता वो है व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों या पर उत्पादों का विज्ञापन देना। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 40 है कि क्वेश्चन 40 में पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया है? चलिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका पत्रिका। क्वेश्चन 40 का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि बंगाल में प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म प्रणेता घोषित करना तथा अनुयायी बनाने के लिए। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट आता है 42 क्वेश्चन कि राजा राममोहन द्वारा राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होने के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? वे अपनी शोध को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आता है 43 क्वेश्चन कि निम्नलिखित का आपको मिलान करना है और सही विकल्प यहाँ पर आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है। चलिए, इसमें जो आपका दिया गया है इसमें आता है कृषि दिया गया है, अंगूरों की खेती, और ये आपका जो कृषि होता है ये आपका है कि फूल फल और सब्जियां। इसमें कृषि यानी फसल उगाना और खेती करना। उद्यान कृषि ये हो जाएगा उद्यान यानी फूल फल और सब्जियां। मत्स्य पालन हो जाएगा, इसमें मछली को पालना, और वृक्ष यानी अंगूरों की खेती। तो इसमें दूसरा इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी। क्यों थी? कि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 45, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 46 है कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? तो वो था कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंड होते हैं उसके द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। नेक्स्ट आता है 47 क्वेश्चन कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो वो समस्या थी उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 48 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता था। किसके? यानी सांस्कृतिक गतिविधियों का। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 49 की गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? तो मुख्य कारण क्या था? उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही क्या नहीं था? वे जिस काल को प्रदर्शित करते हैं उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। अब आता है नेक्स्ट आपका 51 से लेकर 53 तक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन में पूछा गया कि इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति की शिक्षक के द्वारा जीवंत बना सकता है। तो कैसा बनेगा? वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? तो कौन रिप्रेजेंट करता है, ये इसमें पूछा गया है। तो रिप्रेजेंट करता है शिक्षिका
अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करते हैं और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं, इनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रतीत करती है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 कि भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो थी उसने निम्नलिखित में से किसे अपनाया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको अपनाया था, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन कि निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। तो कौन सा दक्षिण यानी साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी आपका कर रहा है, क्योंकि ये आपका साउथ होता है, तो ये आपका डी आपका जो है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56 कि जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा। तो गलत कथन कौन सा है कि जल अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 57 कि एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो 100 मीटर आपकी होती है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन में का क्या आधार है। तो इस विभाजन का आधार है यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 59 क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 59। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में 59 में कि औद्योगिकीकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है। तो सबसे उचित क्या होता है, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती हैं और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि नील खेती की 2 मुख्य प्रणाली थी। तो 2 मुख्य प्रणाली कौन कौन सी थी, निज और रेती। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 61 से 62 तक क्वेश्चन आपको इस अनुच्छेद से मिलेंगे। तो अनुच्छेद आपका है, तो इसमें क्वेश्चन आता है 61 कि निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है। तो कौन संप्रेषित करेगा, तो संप्रेषित करने वाला है कि जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनता। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन कि उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है। तो संदर्भ क्या होता है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन कि आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे। तो कौन सी गतिविधि एक्टिविटी को आप करोगे कि हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन कि जो एनसीईआरटी है उसकी जो सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन पाठ्य पुस्तकों का जो उपागम है वो क्या होता है, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 65 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है। तो लाभ क्या नहीं, तो इनमें विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 66 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। तो मदद क्या करता है कि महिलाओं पर कार्य पर 2 गुना बोझ पर टिप्पणी की। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 से 68 तक क्वेश्चन इस अनुच्छेद से आपके बनेंगे 2 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन है कि रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति तो किससे, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखता है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 68 क्वेश्चन प्राथमिक समाजीकरण है यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायक करेगा। तो क्या समझने में सहायता करता है ये आपसे पूछा गया है। तो सहायता करेगा कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70
कि खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? जो खनन होता है उसको प्राथमिक एक्सपेरिमेंट क्यों बोला जाता है? तो क्यों बोला जाता है? वो है कि इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल होता है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 71 कि 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है? तो जो कारण नहीं है ये आपको बताना है। तो कारण है कि लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है, यानी जो मिनरल है वो आपका नहीं है। तो भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक जो साल्ट होता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 73 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए? तथ्यों का श्रुतलेख, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत स्टेटमेंट कौन सी होगी? चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 75 क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता? तो कौन सा संप्रेषित नहीं करेगा ये इसमें पूछा गया है। तो संप्रेषित जो नहीं कर रहा है वो है कि सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 76 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? तो वो हो जाएगा कि उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। कैसे कि कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हो जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलता है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? तो इसमें है कि यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणा को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन की कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? तो कौन सी बात पर आप बल देते हैं? तो इसमें है कि घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन कि इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? जो नहीं करेंगे वो पूछा गया है, जो आपके बंद से उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 अपने ग्रह प्रवृत्ति जो पृथ्वी है यानी अर्थ है उसके विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? तो यह पूर्णतः क्या है? गोल आपकी होती है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषताएं नहीं है कि पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वैश्विक मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे क्या किया गया? रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? तो वो होता है संपत्ति। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन कि महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? वो होता है जल चक्र यानी वाटर साइकिल जो आपका होता है जल चक्र। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन होता है कि मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? तो जो स्रोत सामग्री आपकी नहीं होगी, सोर्स मटेरियल नहीं होता है, वो है आपका कि एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है कि बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती है जब, तो कब प्रभावी ये होती है कि जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 86 क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? तो सर्वाधिक अनुचित क्या है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 87 क्वेश्चन है अब आपका
कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? तो कौन सी समस्या का सामना नहीं किया गया? कि भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है 88 क्वेश्चन। नीचे दिया गया प्रश्न 8 पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? तो इस प्रश्न को पूछने की जो सार्थकता है वो क्या होगी? तो वो होती है कि यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए, विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करे। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है कि लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही स्टेटमेंट क्या नहीं है? कि यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। ऑप्शन 4 राइट होगा। 90 क्वेश्चन आता है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन होगा? तो वो कथन है कि शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। ऑप्शन 2 राइट होगा। तो क्वेश्चन 90 का ऑप्शन 2 आपका राइट है। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है हिंदी। तो भाषा फर्स्ट हिंदी का अब आपका सेक्शन स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले आपकी पंक्तियाँ आती है, कविता की पंक्तियाँ दी गई है जिसमें 91 से 96 तक क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 आता है कि कवि ने चीर महान किसे कहा है? तो चीर महान किसको बोला गया है? मानव को। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका 92 क्वेश्चन कि कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? तो कवि किस तरह का प्रकाश बनना चाहता है जिससे मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं? ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? तो अखिल व्यक्ति का प्रयोग उसने क्यों किया है? कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन 93 के बाद आता है 94 कि कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? तो झूठे बहस संशय अंधभक्ति। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन कि कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 96 क्वेश्चन कि कविता का मूल भाव क्या है? कल्याण। ऑप्शन 4 राइट होगा। अब है 97 से लेके 105 तक जो क्वेश्चन है वो गद्यांश से आपको मिलेंगे। तो गद्यांश आपका दिया गया है। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन 97 कि बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह जान गया था कि लेखिका उनकी बात समझ नहीं पाई है। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है 98 की अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे, जो 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? वो संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट है 99 कि टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इसे और संकेत करता है कि बच्चा दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन कि 1.5 साल का जो बच्चा है वो अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। क्वेश्चन है 101 की रेखाओं को बच्चों ने कीड़े कहा, बच्चे व्रत को क्या कह सकता है? तो बच्चा चूड़ी कह सकता है। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है 102 उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका की उठने की आदत है। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन है कि अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। जो मिक्सचर जो सेंटेंस होता है उसका एग्जाम्पल क्या होगा? कि उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है 104 कि उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? तो वो आता है खिल उठा। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, क्या वाक्य में कुछ शब्द है? तो कुछ जो शब्द है वो होता है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन 4 राइट होगा।
नेक्स्ट आता है 106 क्वेश्चन कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है, जो एरर आता है, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 107 कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ाई है, इस ओर संकेत करता है कि किस ओर संकेत करता है? वह अक्सर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? तो ये जो विचार है किसका होता है? जो आपका नोम चॉम्स्की आपका है, तो नोम चॉम्स्की का होता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 110 कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन आपका है, जिसमें पूछा गया है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से तो क्या होता है? बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, तो प्रश्न बनवाने से क्या होता है? शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो कौन सा तर्क इसमें उचित नहीं होगा? सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115 है LS वाइगोत्स्की के अनुसार, तो इसमें होता है भाषा एक अर्जित योग्यता होती है। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 116 क्वेश्चन की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117 कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? तो कौन सा विचार उचित आता है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 118 कि स्वेलिन विकार ऑटिस्ट डिसऑर्डर में बच्चा तो क्या करता है? सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट है 119 कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम, तो ये क्या होता है? संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन फोर्थ राइट है। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश। तो इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो इंग्लिश जो आपका है पहला क्वेश्चन है 121 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल ऑफ लर्नर्स? तो राइट आंसर हो जाएगा डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ ओवरऑल डेवलपमेंट एज अ नेम इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है नर्चरिंग बोथ द स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन अ क्लास इज रीडिंग अ स्टोरी बेस्ड इन अ विलेज द टीचर आस्क्ड सम स्टूडेंट टू मार्क द विलेज इन एन आउटलाइन मैप of their localities. Some other students are asked to collect information about the different crops grown in these villages. Yet another group works on the nutritional value of the grains, fruits and vegetables grown in the locality. Later the students exchange their work and have a class discussion relating the information with the story. What is the underlying principle of this approach? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कि मेकिंग कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन एंड ब्रिंगिंग आउट द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 124 क्वेश्चन कि इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट आर, तो इंटरएक्टिव। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट आता है 125 क्वेश्चन ए टेस्ट टू असेस द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज एंड स्किल सच एज म्यूजिक स्पेशल एबिलिटी और लॉजिकल एबिलिटीज कॉल्ड एन, तो राइट आंसर हो जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा।
नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन, सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट। तो ये इंडिकेट क्या करती है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर्स इंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 127 क्वेश्चन है कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू। तो ये डेवलप कैसे होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन कि आ प्ले कैन बी बेस्ट टोट बाय। तो ये होता है इंकरेजिंग द स्टूडेंट टू स्टेज द प्ले आफ्टर वर्किंग इन ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड द प्लॉट कैरेक्टर एटसेट्रा। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 129 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू रिमूव कन्वेंशनल बिलीव्स अबाउट जेंडर रोल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट की टीचिंग ऑल द लर्नर्स टू स्वीप वॉश एंड सेव इन द क्राफ्ट क्लास विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है 130 कि अ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश बाय। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड की क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू लिसन टू अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज एंड पीपल एंड इंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन की इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउज लर्नर्स टू रेज क्वेश्चन। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 है इन लार्ज लैंग्वेज क्लासेस ग्रुप वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय। राइट आंसर है आस्किंग स्टूडेंट टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 133 क्वेश्चन है कि स्कूल नीड टू बिकम सेंटर्स दैट प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर लाइफ एंड इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन स्पेशली द डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन एंड चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द क्रिटिकल एरिया ऑफ एजुकेशन। दिस ऑब्जर्वेशन फाउंड इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज रिलेटेड टू। तो राइट आंसर है इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट की चिल्ड्रन इंटरैक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर मल्टीपल इंटेलिजेंसेज। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 135 क्वेश्चन की एन इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज बिगिंस विद। तो ये बिगिंस किसके साथ शुरुआत हो रही है, प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अब आपका नेक्स्ट आता है, यहाँ पर पोएम आपकी दी गई है 136 से लेके 141 तक जो क्वेश्चन है वो इसी पोएम से आपके बनने वाले हैं। तो पोएम का पहला क्वेश्चन है 136 द एक्सप्रेशन द स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड रेफर्स टू। तो बेबीज। ऑप्शन फोर्थ बेबीज इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन थ्रो केयर गिवर्स लुक आफ्टर द यंग दे आर। तो राइट आंसर है नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन है अ केयर गिवर हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड देन अ प्रोफेसर बिकॉज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकंड द चाइल्ड स्पेंड द फॉर्मेटिव ईयर्स विद द केयर गिवर। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 139 कि व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट दैट अ केयर गिवर गेट्स। तो राइट आंसर है लव फ्रॉम चिल्ड्रन। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 यू गिव हग्स टू ईच चाइल्ड व्हेन दे आर सेड दिस एक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, राइट आंसर है रीएश्योरेंस। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है यहाँ पर कि लेटिंग नो चाइल्ड गो अवे मैड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज। तो मीनिंग क्या है इसका, नो चाइल्ड इज अलाउड टू बी एंग्री फॉर लॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। अब आपका पैसेज से क्वेश्चन बनेंगे 142 से लेके 150 तक। तो पहला क्वेश्चन आता है पैसेज का 142 कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर लिविंग विद अ टीनेजर इज लाइक एन अमेजिंग योवेज बिकॉज। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ कि ड्यूरिंग दिस योवेज द पेरेंट विल सी द टीनेजर ब्लोजिंग इनटू एन एडल्ट। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 143 क्वेश्चन आई वोंट ट्राई टू सुगर कोट इट बट बाय दिस व्हाट द ऑथर वांट्स टू कन्वे इज दैट। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ कि सी डज नॉट वांट टू हाइड द फैक्ट दैट पेरेंटिंग अ टीनेजर इज फुल ऑफ चैलेंजेस। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है कि मॉडर्न टीनेजर्स इजीली बिकम एनोयड फॉर अनहैप्पी फॉर नो रीजन बिकॉज ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन थर्ड कि द इनॉर्मस स्ट्रेस दे एक्सपीरियंस एट दिस एज। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन है ओनली शैडोज रिमेन ऑफ द चाइल्ड डैश द वर्ड शैडो हेयर रेफर्स टू। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है कि ओल्ड मेमोरीज ऑफ द टीनेजर्स। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है।
नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन, किक अगेंस्ट योर अथॉरिटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ टीनेजर्स। राइट आंसर है नेचुरल रेबिलियस टेंडेंसी, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 147 क्वेश्चन, ही इज नाउ प्रोग्राम टू रिजेक्ट योर वैल्यूज इम्प्लीज दैट द टीनेजर। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहेव्स इन सच अ वे बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 कि द ऑथर से दैट पेरेंट्स कैन नॉट प्रिवेंट देयर टीनेज चिल्ड्रन फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक, व्हाट इज हिज एडवाइस टू द पेरेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ की बी अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन एंड लिसन टू द टीनेजर्स, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 149, इसमें है कि पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द अबव पैसेज दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड अनहैप्पीनेस, ऑप्शन फोर्थ एंग्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 150 कि लिविंग विद टीन्स कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज योर चाइल्ड इज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेट चेंज, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज एन। तो क्या होगा, एडवर्ब क्लोज, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।